यहाँ पे 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो गई, डेवलपमेंट हो गई। एक तो राजीव शुक्ला जी जो कि बीसीसीआई में ओ पालन हारे वो बने हुए हैं, शुरू से लेकर अनंत काल तक वो हैं बीसीसीआई के अंदर। तो बीसीसीआई में उन्होंने, राजीव शुक्ला जी ने बोल दिया कि भैया ये बोल देना कि रोहित और विराट ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया के बाद नहीं खेलेंगे, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। दिखाई दी राजीव शुक्ला जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला है इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस अ लॉट, दे आर ग्रेट बैटर्स, वी विल सक्सीड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया विद देम इन द टीम, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू से दैट दिस इज देयर लास्ट ओडीआई सीरीज, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एज टू व्हेन दे हैव टू रिटायर। देखिए इन्होंने पहले भी ये बोला था, इन्होंने पहले भी ये बात करी थी कि तो प्लेयर्स पे डिपेंड करता है जी। अगर प्लेयर्स पे डिपेंड करता तो रोहित शर्मा ने तो बोला था मैं तो ऑस्ट्रेलिया के बाद खेलूंगा, इंटरव्यू देके बोला था, उसके बाद रिटायर कर गए। विराट कोहली तो यहां पे अपने कोच को बोल रहे थे, उनके दिल्ली के कोच ने बताया था शरणदीप सिंह ने कि जी वो तो बोल रहा है कि मैं सेंचुरीज मारना चाहता हूं इंग्लैंड के अंदर। उनके अपने बचपन के कोच राजकुमार जी ने भी बोला था कि डेफिनेटली ही विल प्ले, क्यों नहीं खेलेगा, 27 तक खेलेगा। बाद में उनके स्वर बदल गए जब प्रियांशु ने बात करी कि ही शुड हो गया वहां से कि ही शुड प्ले। तो ये तो देखिए, ये तो क्योंकि शुक्ला साहब बड़े मजे में पॉलिटिशियन भी हैं, बीसीसीआई के बड़े सीनियर मेंबर भी हैं, एंड यू हैव टू गिव इट टू हिम कि इतने टाइम तक बीसीसीआई में लगातार सर्विस करना और काम करना वहां पर, हर कप्तान के साथ उन्होंने तो बदलता हुआ देखा है, भारतीय क्रिकेट को और इस मकाम पे लेके भी आए। वो तो एक डिप्लोमेटिक लाइन लेंगे कि प्लेयर्स की मर्जी है जी, लेकिन मर्जी तो नहीं चलेगी प्लेयर्स की, अभी तो गंभीर साहब की मर्जी और शुभमन गिल की मर्जी चलेगी, ज्यादातर गंभीर साहब की, कि अगर आप माहौल ऐसा कर देंगे कि वो आगे ना खेल पाए तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा ना, जैसे शायद टेस्ट क्रिकेट में हुआ प्रियांशु, एग्जैक्टली कि माहौल ऐसा कर दिया गया, उनकी कप्तानी ले ली गई, शायद इनको बोल दिया गया कि भैया मेरिट के बेसिस पे खिलाएंगे, खेलना है तो, और इसीलिए शायद दोनों ने रिजाइन कर दिया। नहीं मैं तो ये बोल रहा हूँ कि रिटायर कर गए। नहीं, मैं जहां तक ये बोल रहा हूँ कि ये तो देखो शुक्ला जी ने पहले भी कहा था कि ये तो प्लेयर्स की मर्जी है जी, हम किसी को नहीं बोलता है, बीसीसीआई किसी को नहीं बोलता कि आपको रिटायर होना है, प्लेयर्स का खुद का कॉल है कि उनको कब जाना है। तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये होती है कि एक इंसान जो कि बोलते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप मेरा नेक्स्ट गोल है, एक इंसान जिनसे पूछा जाता है कि आप 2027 वर्ल्ड कप देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहा हूं, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला जाता है कि नॉन कमिटल। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहां से स्टेटमेंट कुछ और है और वहां से स्टेटमेंट कुछ और है, फिर आप सच किसको माने, मेन बात यहीं पर आती है। और आज ही के दिन पे राजीव शुक्ला जी, गौतम गंभीर, शुभमन गिल, तीनों के अलग-अलग। चलिए नहीं, राजीव शुक्ला जी का तो वही है जो उन्होंने पहले बोला, उन्होंने यही टेक रखा। शुभमन गिल ने भी वही बोला जो पहले बोला था। गौतम गंभीर से पहली बार पूछा गया जब से ये ड्रामेबाजी हुई है, ड्रामेबाजी बोल लीजिए इसको या जो मर्जी बोल लीजिए, मनमुटाव बोल लीजिए, लोग बोल रहे लड़ाई हो गई है, जो भी है, जब से रोहित शर्मा रिटायर हुए हैं, राइट, विराट कोहली भी गए हैं टेस्ट मैचेस से, तब से गंभीर ने कमान संभाली, इंग्लैंड में भी ड्रॉ करके आए, एशिया कप भी जीत गए। एशिया कप जीतने के बाद पहली बार हमने गंभीर से सुना है रोहित विराट का सवाल जो हुआ है, पूछा गया उनसे सीधा सीधा कि रोहित और विराट क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये बोला है गौतम गंभीर ने, आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। 2027 वर्ल्ड कप इज 2.5 years अवे, 2.5 साल दूर है अभी 2027 का वर्ल्ड कप। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द प्रेजेंट। कोहली एंड रोहित बोथ आर क्वालिटी प्लेयर्स. Hopefully those two will have a successful tour in Australia. अब ये समझने वाली बात है कि पहले तो उन्होंने बोल दिया कि it is important to stay in the present, कि भैया 2027 तो बहुत दूर है। अभी देखो आप, अभी की बात करें आप, अभी की बात करें आप कि अभी क्या है, अभी हमारी टीम कैसे, 2027 में क्या होगा हमें नहीं पता, वो तो बहुत बहुत ही दूर है, वो तो अगला जन्म ही हो गया एकदम। फिर बोला कोहली एंड रोहित आर बोथ क्वालिटी प्लेयर्स, ये तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन जो लास्ट लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट है, Hopefully those two will have a successful tour in Australia. तो मतलब अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो निकाल दोगे? बोलने का मतलब क्या है कि hopefully they will have a successful tour in Australia. भाई hopefully everybody has a successful tour in Australia, and they have been the most successful batters in the history of ODI cricket. अब क्या आप ये प्रेशर डालना चाहते हैं कि भैया ये 3 मैच अगर अच्छे नहीं गए तो थैंक यू वेरी मच? आगरकर साहब तो पहले नॉन कमिटल बोल चुके हैं, आज कोच साहब ने बोल दिया कि होपफुली भैया देखते हैं, 2027 वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है, होपफुली देखते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये थोड़ा सा फैंस को चुभी भी है बात कि यार आप अब विराट और रोहित के ऊपर ऐसी तलवार जो है वो टांग के रखेंगे कि अगर 1-2 मैच में रन नहीं आया तो ड्रॉप कर देंगे, मेरिट पे सिलेक्शन होगी। ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया है? देखो टेस्ट मैचेस में मैं मानता हूं कि दोनों ही अच्छा नहीं खेल रहे थे, दोनों के रन नहीं थे, जाने का वक्त हो गया था, छोड़ दिया। और टेस्ट मैचेस बड़ा डिमांडिंग फॉर्मेट भी है,
5 दिन का सही टेस्ट बात। मैच होता है, विराट की तो फिटनेस है लेकिन रन नहीं थे, हाँ। और रोहित के भी रन नहीं थे, तो छोड़ना पड़ गया उन दोनों को। लेकिन ओडीआई तो उनकी स्पेशलिटी है दोनों की, वही तो रोहित game की है भी यार। विराट की भी। दे आर द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर्स ऑफ ऑल टाइम, दोनों को देख लें आप। रोहित शर्मा आर्गुएबली इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर ऑफ टाइम ऑल टाइम, एंड विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट नंबर 3 ऑफ ऑल टाइम इन ओडीआई क्रिकेट। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है ना यार। एक आदमी ने 51 सेंचुरीज मारी हुई है, दूसरे आदमी का आप देख लो, उसने तो मेरे ख्याल वर्ल्ड कप्स में कितने 11 सेंचुरी 8-11 सेंचुरी मारी हुई है। तो अगर इन दोनों को आप देखेंगे तो आप कैसे ये बोल सकते हैं एक सीरीज के बेसिस पे कि यार ये उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ना रन आ जाए इनके। यही बोला ना आपने यार, उम्मीद तो हम भी कर रहे हैं कि रन आ जाए, लेकिन आपने जिस मंशा से बोला लगता है ऐसा है कि देखो जी 27 वर्ल्ड कप बहुत दूर है, पहले तो मैं ये देखूंगा यहां पे रन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यहां पे रन आ रहे हैं फिर बात करेंगे। सो होपफुली रन बना ले दोनों। नहीं रन बनाते, ये हम अपने आप से ऐड कर सकते हैं कि आपने बोलना क्या चाहा कि नहीं रन बनाते तो थैंक यू सो मच, यशस्वी जायसवाल बैठा हुआ है रोहित की जगह, और विराट की जगह भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। मतलब तो ये लग रहा है ना। पहली बात ना, बहुत फर्क है, जो होपफुली वर्ड है ना, मैंने पहले भी सुना हुआ है और अलग अलग तरीकों में यूज हो रहा है। रोहित शर्मा ने बोला था एक बारी जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और फाइनल से पहले कि होपफुली विराट इज सेविंग फॉर द फाइनल्स। इसका मतलब है कि हाँ भाई मैं भरोसा कर रहा हूं कि ये मेरा प्लेयर और ये मेरे को जितवा के देगा बड़े मैच में। अभी यहां पे अगर आप देखोगे ना कि उम्मीद करता हूं कि ये रन कर दे। अब मुझे एक बात बताओ, उम्मीद करता हूं कि वो रन कर दे, वो तो ऑलरेडी रन मार रहे हैं। उन्होंने तो चैंपियंस ट्रॉफी में रन मार दिए। किसने मारे? शुभमन गिल ने मार दिए। कितने रन मारे थे? लगातार रन मार रहे हैं। शुभमन गिल ने कितने रन मारे थे मुझे आप ये बताओ चैंपियंस ट्रॉफी में? बाकियों ने कितने रन मारे थे आप मुझे श्रेयस ने बताओ। मारे थे। श्रेयस ने मारे थे, मैं मानता हूं। श्रेयस, रोहित, विराट, ये 3 नाम थे। 3 नामों के केएल ने भी मारे थे क्या? केएल जब मैच इक्वेशन ही बिल्कुल इजी खत्म हो हो जाती गई थी उसके बाद केएल राहुल आते थे। अदरवाइज ये 3 ही मेन थे, रोहित, विराट और श्रेयस। होपफुली तो आप रोहित आप फाइनल में, yes। एक मुझे बात बताओ कायदे की, नो हिट किसी को भी लेके आप बोलोगे गिल हेटर। अगर गिल से पूछा जाए, मतलब गिल को लेके पूछा जाए कि यार ऐसी बात है कि वनडे के अंदर बड़े मैचेस में प्रेशर मैच में रन नहीं आए, तो आप बोलोगे होपफुली वो स्कोर कर दे। आप बोलोगे भाई कैप्टन है, करना पड़ेगा, और करेंगे यार, मैं भरोसा कर रहा हूं। नहीं करना पर पड़ेगा। ये नहीं, रोहित उनके विराट को लेकर आप होपफुली स्कोरिंग कर पे रहे हो। कोई बात ऐसी विराट और रोहित पे करने की जरूरत नहीं थी कि नहीं थी hopefully यार। उनके रन आ जाए। इससे तो मतलब ये था कि भैया अगर वो रन बनाएंगे तो आगे चलेंगे। यही लग रहा है ना कि 3 अगर मैच वो मतलब। दोनों रन बना लेंगे तो आगे चलेंगे।